देश का एक ऐसा कारोबारी जो अपने कारोबार को शुरू करने के लिए बड़े निवेश के लिए मोहताज नहीं हुआ, बल्कि उसने बड़ा कारोबारी बनने का सपना ऐसे साकार किया जिनकी कहानी आज लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। कोई क्या सोच सकता है कि एक चौल में रहने वाला व्यक्ति रिलायंस जैसा कारोबार खड़ा करके अमर हो जाएगा, जिसको लेकर मरणोपरांत धीरूभाई अंबानी को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। आज उनके बेटे उनके कारोबार को बढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरूभाई अंबानी कारोबार की दुनिया में किताब से कम नहीं। दिक्कतों की दीवारें जो तोड़ जाता है वो धीरूभाई अंबानी हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि भजिया तलने वाला शख्स कभी कारोबार की दुनिया का सबसे चमकता हुआ सितारा बन जाएगा। यकीनन नहीं, लेकिन सच यही है कि धीरूभाई अंबानी अपना परिवार चलाने के लिए कभी गिरनार की पहाड़ियों पर भजिया बेचा करते थे। हालांकि उन्हें जल्द ही समझ आ गया था कि जो सपना उन्होंने देखा है उसे गिरनार की वादियों से पूरा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में उन्होंने कामयाबी की तरफ अपनी जिंदगी का पहला कदम बढ़ा दिया। और फिर उन्होंने गिरनार की पहाड़ियों को छोड़कर मुंबई में ठिकाना खोजा। वहीं पर एक चौल में रहने का ठिकाना ढूंढ लिया और उसके बाद कारोबार की दुनिया में कामयाबी के लिए खाक छाननी शुरू कर दी। मुंबई पहुंचने के बाद धीरूभाई अंबानी अपनी छोटी सी बचत से कुछ व्यापार करने की जुगत में लग गए। वो व्यापार की तलाश में अहमदाबाद, बड़ौदा, जूनागढ़, राजकोट और जामनगर भी गए। इन शहरों की खाक छानी, आकलन किया कि कम पूंजी से कैसे कारोबार शुरू किया जा सकता है। बताया जाता है कि धीरूभाई अंबानी के पास तब पैसों की तंगी थी। ऐसे में वे छोटे कारोबार शुरू करने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। इम्तिहानों का इम्तिहान दिया है हमने, तब जाकर मंजिल ने गले लगाया है मुझे। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी के मन में कुछ सवाल थे। क्या उनका सपना कपड़ा, किराना और मोटर पार्ट्स के क्षेत्र में पैसों के निवेश से पूरा हो पाएगा? क्या उनकी तेजी से ग्रोथ हो पाएगी? क्या इससे उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं? इन सवालों के बीच अलग अलग शहरों में घूम फिर कर धीरूभाई अंबानी मुंबई लौट आए। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुंबई की चौल में रहने के लिए 2 कमरों का ठिकाना खोज लिया। इसी चौल में धीरूभाई ने अपने सपनों को साकार करने की उस कंपनी की नींव रखी जिसे आज देश और दुनिया रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानती है। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक ऑफिस खोला और खुद को एक मसाला व्यापारी के तौर पर लॉन्च किया। उनके ऑफिस में एक मेज, 2 कुर्सियां, एक राइटिंग पैड, एक पेन, एक इंक पॉट और पीने के पानी के लिए घड़ा और कुछ गिलास होते थे। उनके ऑफिस में कोई फोन भी नहीं था, लेकिन वो एक पास के डॉक्टर को पैसे देकर उनके फोन का इस्तेमाल करते थे। कंपनी की कामयाबी के लिए धीरूभाई अंबानी ने मुंबई थोक मसाला बाजार में पहले ही दिन से घूमना शुरू कर दिया। लोगों का भरोसा जीतने के लिए काम करना शुरू किया। तत्काल डाउन पेमेंट की शर्त पर थोक खरीद के लिए कई उत्पादों की कोटेशन इकट्ठा की। लेकिन क्या धीरूभाई अंबानी जो सोच रहे थे वो सपना साकार हो रहा था? ये सवाल अब भी उनके मन में बना हुआ है। तभी धीरूभाई अंबानी को मसालों के व्यापार से ज्यादा सूत के व्यापार में फायदा दिखा और उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं नरोदा से धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का व्यापार शुरू किया। बाकायदा इसके लिए कपड़ा बनाने वाली मशीनें लगाई, लोगों को हायर किया और उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और रिलायंस नई ऊंचाइयों को छूती चली गई। दुनिया देख रही है बस बुलंदी मेरी, मेरे पांव के छाले किसी ने नहीं देखे।
धीरूभाई अंबानी की मेहनत अब रंग ला रही थी। रिलायंस कंपनी अपने आप में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। रिलायंस के नाम पर लोगों को भरोसा हो चला था। आज वो कंपनी दुनिया की दिग्गज कंपनियों में से एक है। कपड़े के कारोबार से भी धीरूभाई अंबानी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में उन्होंने शेयर बाजार का रुख किया, शेयर बाजार की बारीकियों को समझा और इसके बाद अपनी कंपनी के निवेशकों का भरोसा जीता। धीरूभाई जिस रफ्तार से पैसा कमाते गए, उसी रफ्तार से उनके निवेशकों की आमदनी बढ़ती गई और देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के तौर पर पहचान बनाई। शेयर मार्केट में एंट्री करने के बाद धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे। इसके साथ ही बाकी इंडस्ट्रीज में भी वो हाथ आजमाने लगे थे। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि हर जगह से उन्हें कामयाबी मिलने लगी थी। श्री धीरूभाई अंबानी, जिस रिलायंस कंपनी का आज दुनिया भर में नाम है, जिस कंपनी का भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में कारोबार फैला हुआ है, उस कंपनी को धीरूभाई अंबानी ने साल 1959 में केवल 15,000 रुपए से कारोबार उसका शुरू किया था और जब उनका निधन हुआ तब रिलायंस ग्रुप की सकल संपत्ति 60,000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 17 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है। आज दुनिया की नामी कंपनियों में से एक है रिलायंस कंपनी, जिसका कारोबार हर एक सेक्टर में फैला हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद धीरूभाई अंबानी लाइमलाइट से दूर रहते थे। उनको पार्टीज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दिन भर काम करने के बाद वो अपनी हर शाम अपने परिवार के साथ बिताते थे। अगर बहुत जरूरी होता था तो बिजनेस के काम से देश के बाहर जाने की जिम्मेदारी वो अपने अधिकारियों को दे देते थे। इस कामयाबी के पीछे धीरूभाई अंबानी की सोच सबसे अलग थी। वो लोगों से कहते थे कि सबसे बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे पहले सोचो, क्योंकि हमारे विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे थे धीरूभाई अंबानी, जो लोगों को प्रोत्साहित करते थे। सारे किस्से हकीकत की जुबानी हो गए। वो ऐसे लड़े कि धीरूभाई अंबानी हो गए। यही कारण है कि धीरूभाई अंबानी के इस भरोसे ने उनके कारोबार को बड़ा मुकाम दिया। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनके कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। विनम्रता, सादगी और शालीनता के प्रतीक थे धीरूभाई। अब धीरूभाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे मुकेश भाई और उनके इस काम में हाथ बटा रही हैं नीता अंबानी। अब मुकेश भाई ने रिलायंस की बागडोर सौंप दी है युवा पीढ़ी। अब आकाश, ईशा और अनंत अंबानी आगे बढ़ाएंगे रिलायंस के कारोबार को और एक दिन रिलायंस बन सकती है दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी कंपनी। और उन्होंने जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।